पता नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड निरंतर धरती के करीब आता जा रहा है। 25 सितंबर 2135 आज से ठीक 112 साल बाद नाम का एक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्रग्रह धरती के इतने पास से गुजरेगा कि शायद हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसके पथ को डाइवर्ट कर दे। ये डाइवर्जन हमारे लिए खतरा भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये डाइवर्जन धरती की तरफ रुख लेती है तो यह एक भयंकर विनाश को अंजाम दे सकती है और शायद इस धरती से जीवन का अस्तित्व ही खत्म कर दें, जैसा कि आज से 10 अरब साल पहले हुआ था, जिससे कि धरती पर से डायनासोरस का नामो निशान ही मिट गया था। अपेक्षाकृत छोटा एस्ट्रोनॉट है, जिसका व्यास लगभग 490 मीटर लगभग 1614 फीट है। हालांकि ये उस एस्ट्रॉयड से बहुत छोटा है जो डायनासोर की विलुप्त के दौरान टकराया था और जिसका आकार 11 किलोमीटर के करीब था। लेकिन फिर भी बेनू के टकराने से होने वाला नुकसान भी कुछ कम नहीं होगा। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो बेनू 1200 में गार्डन की भारी ऊर्जा छोड़ेगा। यह मनुष्य द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार। बेनू एक निरर्थ एस्ट्रॉयड है। निरर्थ स्टॉप वे होते हैं जो वैसे तो ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, लेकिन कई बार इनकी कक्षा इन्हें पृथ्वी के बहुत करीब ले आती है, जिस कारण से इनका अच्छे से अध्ययन करना और इनके बारे में जानना सुरक्षा के लिहाज से और भी जरूरी हो जाता है। बेनू की खोज 11 सितंबर 1999 को नासा के लिंकन निरर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च लिनियर प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। बेनू को कार्बन युक्त एस्टेरॉयड के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें संभवतः ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिनरल्स है जो प्रारंभिक सौरमंडल के बाद से महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदले हैं। इसको अध्ययन करने से हमें सौरमंडल के निर्माण और धरती पर जीवन की शुरुआत से संबंधित प्रश्नों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। बेनू की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि लगभग 1.2 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि ये लगभग हर 1.2 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। परिणाम स्वरूप यह समय समय पर पृथ्वी के काफी करीब आता रहता है। पिछली बार 23 सितंबर 2019 को पृथ्वी की अपेक्षाकृत करीब आया था, जब यह पृथ्वी से लगभग 18 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। खगोलीय दृष्टि से यह दूरी इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन उस समय इसके प्रभाव का धरती पर कोई खतरा नहीं था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेनू की पृथ्वी से दूरी बदलती रहती है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर अपनी अंडाकार यानी एलिप्टिकल कक्षा का अनुसरण करता है। हालांकि यह समय समय पर हमारे ग्रह के करीब पहुंचता है, लेकिन इन मुठभेड़ों के दौरान दूरी आमतौर पर चंद्रमा की कक्षा से काफी परे होती है और इससे तत्काल कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसके भविष्य के ट्रेजेक्टरीज और संभावित प्रभाव खतरों का आकलन करने के लिए इसकी कक्षा की निगरानी करना जारी रखते हैं। बेनू को सेंटर रिस्क टेबल में लिस्ट किया गया था, जो नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा बनाए गए संभावित भविष्य के प्रभावों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में वे सभी एस्ट्रॉयड या वस्तुएं शामिल हैं जिनकी धरती से टकराने की कुछ हद तक संभावना है। लेकिन अगर कोई भी टकराव का खतरा पैदा करता है तो इससे निपटने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे काइनेटिक इम्पैक्ट
इस मेथड में एक अंतरिक्ष यान हाई स्पीड से टकराने के लिए भेजा जाएगा, जो टकराव के बाद इसकी गति को बदलकर इसका रुख धरती से दूसरी तरफ मोड़ देगा। ग्रेविटी ट्रैक्टर इस मेथड में रोड के पास एक अंतरिक्ष यान को